गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपनी आर्टिकल की फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे और एग्जाम्पल भी होंगे। और प्यारे साथियों, आप लोग इस चैनल की क्लास को व्हाट्सएप पर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन पता चलता रहे। और इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हमारा ये क्लास वन रहेगा आर्टिकल का। और इसमें तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल हमारे जो होते हैं ए एन दी, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल द का प्रयोग किस जगह पर किया जाता है। तो इसी के साथ सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो ए ऑब्लिक एन, वो कैसे होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। जो हमारे ए और एन होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित वस्तु हैं, एक तरीके से अनिश्चित ये आर्टिकल होते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं आर्टिकल द के बारे में। ये हमारा डेफिनेट निश्चित आर्टिकल होता है, डेफिनेट। तो ये हमारा द जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर कोई आपसे पूछे आर्टिकल क्या होते हैं तो आपको बताना ए एन दी, और वो भी ए ऑब्लिक एन जो होते हैं आर्टिकल। जो हमारे ए एन आर्टिकल होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। उसके बाद दा पर बात करें, आर्टिकल दा पर, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो उसके बाद सबसे पहले आर्टिकल हम अपने इस पे इनडेफिनेट आर्टिकल पर बात करते हैं। हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा किसका, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। जब भी सिंगुलर काउंटेबल की नाउन की बात होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी, तो हम वहां पर किसका, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस इज द बॉय। तो ये हमारा जो है ये हमारा सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दिस इज द बॉय। तो हमें पता है इसके साथ हमेशा हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। इट इज अ बुक, इट इज ए बुक। तो ये हमारी जो बुक है वो कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके आगे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर, इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं। इज ए ही इज LLB स्टूडेंट। अब इसमें ये देखना है इसमें ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा। तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब भी आ से लगा के अंग्या तक, आ से लगा के अंग्या तक इसका जो व्यन जो मतलब इसका वॉवेल स्वर होगा, जो मुंह से आ से लगा के अंग्या तक निकलेगा, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो ही इज एन LLB, एल एल वी। तो हमें पता है इसका ये एल ए आ से लगा के अंग्या तक जब भी ये आए तो हम यहाँ पर हम किसका, एन का प्रयोग करेंगे, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हमारा रूल नंबर वन रहेगा। इस पर हम देखते हैं। रूल नंबर वन पर ए का प्रयोग हम कब करेंगे, व्यंजन शब्द की ध्वनि से पहले। जब भी व्यंजन शब्द आएंगे, व्यंजन का मतलब मा, पा, ना, खा, गा आदि, व्यंजन में कोई सा भी व्यंजन आए तो व्यंजन शब्द की जो ध्वनि होती है, उस अगर वो ध्वनि आए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्वर की ध्वनि से पहले, स्वर की ध्वनि का मतलब आ से लगा के अंग्या तक, आ से लगा के अंग्या तक ये सब आए स्वर ध्वनि से पहले। आ, छोटा बड़ा और ई बड़ी, और ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये कहीं पर भी आए तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई
एम फिल इन द ब्लैंक्स LLB स्टूडेंट। तो जब हम LLB को पढ़ेंगे, जब इसका मीनिंग वर्ड पढ़ेंगे LLB, तो इसमें आपने देखा एल, ये हमारा ए आया, तो ये आ से लगा के अंग्या के बीच में है, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे और ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, सही हो गया। आप यहाँ पर एल देख के ये मत सोचना कि ए या यू होता तो हम एन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये बच्चों की, ये छोटे पे यही बताया जाता है कि ये बॉबिल हो तो इसके साथ वो। अब यहाँ पर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जाम थोड़ा बड़े अच्छे स्तर पर आता है, तो ये सब चीजें देखना होगा कि आई एम, उसके बाद ये NLLB स्टूडेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर देखते हैं या नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा योर फादर योर फादर इज फिल इन द ब्लैंक्स टीचर। तो इसमें आपको ये बताना है कि योर फादर, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें ए का प्रयोग होगा कि एन का होगा कि द का प्रयोग होगा, किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो हमें पता है ये हमारा कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, या ए का या एन का। ए का प्रयोग कब होगा, जब जो हमारे व्यंजन का शब्द का जो उच्चारण होगा वो निकले। उसके बाद एन का प्रयोग कब करेंगे, आ से लगा के अंग्या तक। तो इसको हम देखते हैं टीचर। तो ही, योर फादर इज ए टीचर। तो इसमें क्या हो गया, हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। दिस इज, दिस इज एक्सरे मशीन फॉर द मेडिकल लाइन। तो इसका हम जब ये उच्चारण पढ़ेंगे तो एक्सरे, ये हमारा ए से शुरू हो रहा है, एक्सरे, ये हमारा किससे शुरू हो रहा है, एक्स से, ए से शुरू हो रहा है। तो हम इस पर ये देखेंगे, जब ये हमारा ए से शुरू हो रहा है तो हमारा ये आ से लगा के अंग्या के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। बाय द वे ये आप समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप इसको कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सरे मशीन फॉर द मेडिकल लाइन। यह एक एक्सरे मशीन है मेडिकल की व्यवस्था के लिए या मेडिकल लाइन के लिए, जो इसमें मेडिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम अपना रूल नंबर सेकंड को देखेंगे। रूल नंबर हमारा सेकंड अच्छा है बहुत ही, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और उसके बाद आपको ये जो नोट करना चाहे वो नोट भी करता रहे, और आप सभी लोग क्लास को पूरा देखें लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और एग्जाम्पल भी। तो विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTEN, विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे, जैसे कि इसमें जब व्हाट होगा, व्हाट के बाद इसमें क्या होगा, हाउ। तो हम इस पता, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात होगी और उसमें व्हाट से शुरू होंगे और हाउ से शुरू होंगे, तो इसके साथ आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल A/N का प्रयोग होगा, A/N का प्रयोग होगा।
तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा इसका एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए व्हाट ए ब्यूटीफुल बॉय इज, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसके साथ जब भी आपको एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाए तो वहां पर हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए ऑब्लिक एन, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे अन्यथा एन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये दिया गया, क्या दिया गया, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल में ये हमारा इससे निकल रहा है ब्यूटीफुल, तो ये हमारा किससे निकल रहा है, व्यंजन से। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगर यही स्वर से निकलता होता, ये यही हमारा किससे निकलता होता, स्वर से, तो हम उसका किस में करते, एन का प्रयोग करते। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था। और हम एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्ग ट्री इज, हाउ लॉन्ग ट्री दिस इज, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें हमें ये देखना है इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग होगा कि एन का होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यही समझिए आप थोड़ी देर के लिए। तो हम इसका उच्चारण देखेंगे, लॉन्ग। तो हमारा ये किससे निकल रहा है, व्यंजन से। तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे और ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, सही हो गया। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखते हैं। ये हमारा रहेगा रूल नंबर 3। जब भी रूल नंबर 3 में जब भी रेट की बात आए, स्पीड की बात आए, प्राइस की बात आए, उसके बाद प्राइस के बाद वेट की बात आए, उसके बाद वीक की बात आए, उसके बाद डे की बात आए, उसके बाद मंथ की बात आए, उसके बाद ईयर की बात आए, ये हमारे ऐसे वर्ड हैं अगर सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होते हैं तो आर्टिकल ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी हिंदी भी लिख देते हैं। अगर सिंगुलर नाउन के लिए इनका प्रयोग हो तो आर्टिकल ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ए ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं। जब भी इसकी अगर बात आए रेट की, स्पीड की, प्राइस की और वेट की, वीक की, डे की, मंथ की, ईयर की, उसके बाद ईटीसी, जब भी ये बात आई तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले दिस कार रन्स, दिस कार रन्स 30 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स LITRE लीटर। तो हमें ये बताना है कि इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा। तो इसको हम देखते हैं, दिस कार रन्स 30 किलोमीटर। तो हम जब भी यहाँ लीटर की बात आएगी, किसकी बात आएगी, लीटर की, तो इसका ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, रेट हो गया। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग
करेंगे। उसके बाद इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दे टेक टी इन फिल इन द ब्लैंक्स डे। जब भी मैंने यहाँ पर बताया था डे, मंथ, ईयर, वेट, वीक, प्राइस, स्पीड, रेट, ये कहीं पर भी आए, ये डे की बात हुई है, दिन की बात हुई है, तो दे टेक टी, वे चाय को लेते हैं या वे चाय पीते हैं इन ए डे। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अपने रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 को देखते हैं, और ये भी हमारा बहुत अच्छा सा रूल है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को देखते हैं। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन, अगर कोई भी अगर कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट होता हो, रिपीट होता हो, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट होता हो, तो रिपीटेड नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो, तो रिपीटेड नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन हो, उस वो रिपीट होता हो, उसी की बात होती हो, कहने का मतलब उसका प्रयोग सेंटेंस में 2 बार किया गया हो। और एग्जाम्पल हमारा, ये एग्जाम्पल थे, हम समझाते हैं इसको, और आप सभी लोग ध्यान से देखें। ही इज ए बॉय, ही इज बॉय इन माई क्लास। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, द बॉय, उसके बाद बॉय इज वेरी वाइज। तो इसको हम देखते हैं। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय इन माई क्लास। तो ये हमारा कैसा है? यहाँ पर भी बॉय की बात हुई है, और यहाँ पर भी बॉय की बात हुई है। तो अब हमें ये देखना है, जब भी, पहले तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में वाक्य रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ही इज ए बॉय इन माई क्लास, ही माने हुआ है, इज माने है, वह एक लड़का है इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में एक लड़का है। तो वहाँ पर इसके बाद जब रिपीट हुआ ये सेंटेंस, तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। द बॉय इज वेरी वाइज। जब कक्षा में वो लड़का है, तो वो कैसा है? द बॉयज, वो कैसा हो गया? निश्चित, रिपीट हो गया। तो द बॉय इज वेरी वाइज, लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। द बॉयज इज वेरी वाइज। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा रहेगा, आई फाउंड ए बैग, आई फाउंड ए बैग इन द कार, इन द कार, फुल स्टॉप। तो उसके बाद द बैग, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बैग, बैग, बैग बाज बेरी
स्मॉल, बैग वाज वेरी स्मॉल, आई फाउंड ए बैग। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग, और इन द कार, मुझे एक कार में बैग मिला या मैंने खोजा। तो उसके बाद ये यहाँ पर बैग फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पर भी बैग आया, यहाँ पर भी आया। रूल में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट होता हो, रिपीटेड नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पर ये रिपीट हुआ है फिर से, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पेपर में आएगा। कोई भी नाउन जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वो बार बार रिपीट हो, तो वहां पर जो रिपीटेड नाउन होगा ये वाला, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे या करते हैं। ये हमारा फिक्स है। ये एक नंबर यहाँ से प्रीवियस ईयर आईसीजी में आया था, उसमें उसमें शायद पिक पॉकेट से संबंधित था। पॉकेट, दिस इज द सेम पॉकेट, ऐसे करके क्वेश्चन था। वहां पर भी आर्टिकल द का वो रिपीटेड नाउन था, काउंटेबल नाउन, तो वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ था। इसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर, रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हम, रूल नंबर हमारा 5 रहेगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा रहेगा, किसी भी यूनिक नाउन, किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल, आर्टिकल किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब यूनिक नाउन से पहले, किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यूनिक नाउन, उसके बारे में बताते हैं आप लोगों के। जैसे कि ये रहेगा हमारा, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसमें रहेगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, नदियों के नाम, नदियों के नाम। उसके बाद रेगिस्तान, ये हमारा रेगिस्तान रहेगा, रेगिस्तान के नाम। खाड़ी, खाड़ी के नाम। समुद्र के नाम, समुद्र के नाम। उसके बाद मैगजीन, अखबार, मैगजीन, अखबार। उसके बाद ऐतिहासिक, दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज आदि। ये हमारे यूनिक नाउन है। किसी भी यूनिक नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, नदियों के नाम, रेगिस्तान के नाम, खाड़ी के नाम, समुद्र के नाम, मैगजीन, अखबार, और उसके बाद ऐतिहासिक दस्तावेज आदि। ये हमारे कैसे होते हैं, यूनिक नाउन होते हैं। इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग। सूर्य, तो यहाँ पर सन की बात हुई है, सन का मतलब सूर्य। तो यहाँ पर जब सूर्य की बात हुई है, ये हमारा कैसा यूनिक
नाउन है। तो इसके जब जब इसके जब एग्जाम्पल होंगे या इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा तो द यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारी क्या है, दिशा, पूरब। ये भी हमारा दिशा एक ही है, पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दिशाओं के नाम जब भी आएंगे तो हम वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल इसका, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड एग्जाम्पल रहेगा हमारा मोहन रीड्स द टाइम ऑफ मोहन रीड्स द टाइम ऑफ इंडिया इन द हॉल। तो मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया। द टाइम ऑफ इंडिया, मैगजीन अखबार की जब यहाँ पर बात हुई है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मोहन रीड्स द टाइम ऑफ इंडिया, मोहन द रीड्स टाइम ऑफ इंडिया को पढ़ता है इन द हॉल, हॉल में। तो ये हमारा फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐतिहासिक, इसी में ये हमारा रूल नंबर 5 का ए था और इसका हम बी भी करा रहे हैं, रूल नंबर 5 का वी, रूल नंबर 5 का वी। रूल नंबर 5 का वी, ऐतिहासिक इमारत के नाम से पहले ऐतिहासिक इमारत के नाम से पहले हवाई जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि, ये हमारा रूल नंबर 5 का वी है। ये रूल नंबर 5 का हमारा क्या है, वी। तो ऐतिहासिक इमारत की बात हो या किसी हवाई जहाज की बात हो या रेलगाड़ी की बात हो तो हम वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल पहले ही इसका रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल भरने के लिए रहेगा। विवेक एक्सप्रेस हैज कम जस्ट नाउ, अभी अभी विवेक एक्सप्रेस आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये हमारी रेलगाड़ी का नाम है। तो हम इसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द विवेक एक्सप्रेस, द पूर्वांचल एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, जब भी यहाँ पर किसी रेलगाड़ी, किसी भी हवाई जहाज की बात होगी तो वहां पर हम किसका, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम अपना इसमें जो टाइप हमारा नेक्स्ट रहेगा उस टाइप को हम कल पढ़ेंगे, उस टाइप को कल देखेंगे। कल नाउन की ये सेकेंड क्लास रहेगी, लगभग 1 आवर्स की रहेगी लगभग। और कल हमारा ये आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, उसमें हम क्वेश्चन भी करा देंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी भाई नए जुड़े हैं बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन को पता चलता रहे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।